नमस्कार। आने वाला फरवरी महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा उस पे आधारित वीडियो बनती आ रही है। तो उसमें ही कालचक्र की जो चौथी राशि है कर्क राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला फरवरी महीना। चूँकि कर्क राशि को कहा जाता है कि चंद्रमा इसका लॉर्ड होता है और कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है उनके मन पे बड़ा ही एक सकारात्मक असर डालता है। यदि उच्च का है या स्वगृही है कह सकते हैं, या अपनी मित्र राशियों में बैठा है कर्क राशि के हिसाब से, तो बड़े ही एक सकारात्मक असर डालता है और काफ़ी इमोशनल होते हैं ऐसे लोग और चीज़ों को करना चाहते हैं लोगों के साथ जुड़ के, यानी लोगों से अलग रहना नहीं चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ के वो उस कार्य को करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। तो समाज में एक अलग रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती है, एक अलग इज्जत मिलती है और काफ़ी मिलनसार माने जाते हैं एक तरह से कह सकते हैं आप। तो इन्हीं कर्क राशि वालों का कैसा गुजरेगा फरवरी महीना। चूँकि सभी राशियों की वीडियो बन रही है तो कालचक्र की चौथी जो राशि है इसके गोचर क्या क्या हैं। खासतौर से देखा जाए तो मंगल जो है मेष राशि का बना हुआ है इनके दशम भाव में और 21 फरवरी तक इसी भाव में रहना है इसे। तो निश्चित रूप से रोचक योग इसने बनाया हुआ है, यश मिलना, सम्मान मिलना। रोचक योग जब भी हो, पंच महापुरुष में एक योग ये भी माना जाता है, तो निश्चित रूप से सम्मान दिलाता है और 21 फरवरी तक ही यहाँ पे दशम भाव में, तो सम्मान जरूर दिलाएगा। शनि जो है ये भी पंच महापुरुष योगों में माना जाता है और शश योग बनाता है और खुद की राशि में भी 7th हाउस में तो शश योग इसने बनाया हुआ है। तो इतने राजयोग कर्क राशि के लिए बने हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से सम्मान दिलाना, धन दिलाना, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो एक गोचर पे बस दृष्टि यदि हम डालें तो मंगल जो 21 फरवरी तक दशम भाव में रहेगा, बुध जो है वो इनकी राशि में रहेगा 25 जनवरी के आसपास तक, लेकिन 25 जनवरी के बाद ये फिर वापस चेंज होकर आएगा मकर राशि में, यानी कुंभ राशि में 25 जनवरी को चला जाता है ये, लेकिन फिर से वापस चेंज होगा ये और 4 फरवरी से लेकर करीब करीब 11 मार्च तक फिर ये इनके अपने मकर राशि में ही रहेगा, यानी 7th हाउस में ही रहेगा। साथ ही शुक्र जो है वो 25 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक इनके मकर राशि में रहेगा। तो 4 ग्रह जो हैं वो आपके मकर राशि में रहेंगे इनके 7th हाउस में। और चतुर्ग्रही योग जैसा कि जानकार जितने भी हैं, थोड़े जिनको भी नॉलेज है कुंडली के, जानते हैं कि एक ही भाव में 4 ग्रह हों या 5 ग्रह हों तो निश्चित रूप से राजयोग बना लेते हैं, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई ऐसा ग्रह जरूर होता है जो कि उच्च का हो जाए या स्वगृही हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जरूर बना लेता है वो कि एक राजयोग बन जाए। तो यहाँ पे शनि ने राजयोग बनाया हुआ है। साथ ही बृहस्पति को देखें तो 6 अप्रैल तक आपके 7th हाउस में है, इसका भी नीचभंग राजयोग यहाँ बना हुआ है। शुक्र बुध अलग से एक अच्छा योग बनाया हुआ है यहाँ पे। तो 7th हाउस बड़ा ही प्रबल है कर्क राशि वालों के लिए। राहु केतु एज यूजुअल उन्हीं भाव में रहने वाले हैं, यानी राहु जो है आपके 11वें भाव में, केतु जो है वो आपके पंचम भाव में रहने वाला अपने खुद की राशि में। सूर्य जो है ये चेंज करेगा 12 तारीख को और चला जाएगा आपके अष्टम भाव में। ये थोड़ा आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है सूर्य, चूँकि 12 फरवरी तक रहना और 12 फरवरी से फिर मार्च तक, यानी 14-15 मार्च तक इसी राशि में रहेगा अष्टम में, तो थोड़ी बहुत समस्याएं ये दे सकता है। तो आइए एक विस्तृत जो है इस पर एक चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने जा रहा है अगला महीना, यानी फरवरी महीना। शुरू कर दिए वेल्थ और बिज़नेस को यदि हम ले लें तो वेल्थ और बिज़नेस, जैसा कि मैं बताता आया हूँ कि वेल्थ जो है आपके बिज़नेस जो है आपके 7th हाउस से और वेल्थ जो है वो आपके 11वें भाव से और दूसरे भाव से, यानी एक लाभ आपका क्या होगा और अचल संपत्तियों में बढ़ोतरी कितनी होगी। 2nd हाउस अचल संपत्तियों में बढ़ोतरी का हाउस है, तो कितनी बढ़ोतरी होगी इस पे ही ध्यान देना होगा। तो आपका 11th भाव जो है वो है शुक्र का भाव, यानी देखा जाए तो 11th भाव जो है शुक्र का भाव है, जो कि आपके 7th हाउस में रहेगा, यानी व्यापार भाव में रहेगा, बिजनेस भाव में रहेगा। साथ ही आपका 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो है सूर्य है, वो है आपके 8th भाव में, जो जिस पे की दृष्टि पड़ रही है, यानी 8वें भाव से वो आपके दूसरे भाव को देख रहा है। तो ये दोनों थे आपके लाभ के, यानी वेल्थ के भाव। शुक्र जो है खासतौर से वो लोग जो कि यदि जुड़े हुए बिजनेस से, ट्रैवल के कह लें, मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस से कह लें, ऑर्नामेंट्स के बिज़नेस से कह लें, या फिर कह लें कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस से, इस समय उनको आशातीत लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र शनि जब भी एक साथ आ जाएं तो निश्चित रूप से सौंदर्य से संबंधित चीज़ें या मीडिया से संबंधित चीज़ें, इन सब चीज़ों में, और बुध भी वहाँ रहे तो आपकी वाणी बड़ी ही प्रबल बना देता है। और बुध जब भी सप्तम में रहे या दशम भाव में रहे तो ज्योतिष में बड़ी ज़्यादा तारीफ की गई बुध की, वाणी से संबंधित कार्यों को करने में बड़ी ही असीम संभावनाएँ होती हैं कि व्यक्ति आगे बढ़ जाए या अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करके अपने सारे वो कार्य करा ले जिसके लिए वो लगा हुआ है, जिसके लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो एक शानदार अवसर है आपके धन कमाने का, और धन कमा के उसको अचल संपत्ति में बदलने का एक शानदार अवसर है। लाभ है नहीं आपके पास आने वाला फरवरी महीने में। शुरुआत आपको करनी होगी, यानी आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो ये महीना एक तरह से कह सकते हैं रिस्क लेने का है, अपने आप को प्रोजेक्ट करने का है और आगे बढ़ के चीज़ों को पाने का है। तो आपको धन भी मिलेगा, वो अचल संपत्ति में भी परिवर्तित होगा। चूँकि सूर्य आपका अष्टमेश हो गया है, अष्टम से आपके 2nd हाउस को देख रहा है, तो चीज़ों में थोड़े रुकावट के साथ,
बाधा के साथ चीज़ें देगा, लेकिन सूर्य जब भी अपने भाव को देखे और फल जो है उसके बड़े अच्छे मिलते हैं, बड़े ही शानदार मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर कार्य में आती हैं, जो भी आप कार्य करने निकलेंगे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी ही। तो आपके कार्यों में समस्या आएगी, लेकिन धन में आपकी वृद्धि होगी, लाभ में आपकी वृद्धि होगी। यहाँ पे ये चीज़ें फरवरी का महीना दिखा रहा है या इंगित कर रहा है। बिजनेस को यदि हम ले लें तो बिज़नेस जो है आपका, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि शनि जब 7th हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पे बिज़नेस जो है आपके शनि से भी रिलेटेड यदि हों, यानी वाइन के हों, कोयले के हों, लोहे के हों, उनमें भी आशातीत आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। और लोगों से सहयोग लेके आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप फाइनेंस के कार्य से जुड़े हों या मतलब आप फाइनेंस लेना चाहते हो कहीं से, तो वो भी मिलने की पूरी संभावना इस समय आपको बन रही हैं। फाइनेंस लें, काम करें, शनि से रिलेटेड काम करने में आपको और भी सुविधाएं मिलेंगी, कह सकते हैं। आप और भी आगे बढ़ेंगे, बिजनेस आपका और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये कह सकते हैं आप। तो वेल्थ और बिजनेस में फ़िलहाल कर्क राशि वालों के लिए कोई कमी नहीं होने जा रही है। सिर्फ उन्हें एक शुरुआत करनी है कि शुरुआत करके कैसे वो आगे बढ़ लें, कैसे वो चीज़ों को पालें। तो यहाँ पे आपने शुरुआत किया तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, ये यहाँ पे फरवरी का महीना दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका एक प्रयास करें पाने का, कोशिश करते ही आपको निश्चित रूप से लाभ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा उसमें आपको समस्या या दिक्कत नहीं समझ में आएगी। शुरुआत में थोड़ी समस्या समझ में आ सकती है, लेकिन एक उसका अंत जो है आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल होगा, बड़ा ही लाभदायक होगा, कह सकते हैं। यदि हम जॉब और प्रोफेशन को ले लें तो जॉब और प्रोफेशन के लिए आपका 10th भाव और आपका 5th भाव, ये आपका बड़ा ही प्रबल होना चाहिए जॉब और प्रोफेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 10th भाव में मंगल जो है मूल त्रिकोण राशि में है, तो उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना और उसके सहयोग के कारण अपने पद में उन्नति पा जाना या उस जगह पे पोस्टिंग पा जाना जहां आप पाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे आपको देगा। 5th का भी लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा है, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। तो जॉब और प्रोफेशन दोनों में बड़ी अच्छी असीमित संभावना यहाँ पे मिल रही हैं आपको। प्रयास बस आपको करना है कि लोगों से सहयोग कैसे लेना है। चूँकि वाणी भी आपकी इस समय प्रखर रहेगी, कह सकते हैं, केंद्र में बुध होने के कारण। तो अपने वाणी में और भी ओज लाइए, अपनी चीज़ों को कैसे करना है उस पर एक वर्कआउट करिए और सामने वाले के सामने उसे इस तरह से रखिए कि उसको वो प्रभावित हो जाए। तो ये अवसर एक उचित बनेगा आपके जॉब और प्रोफेशन में उन्नति का। नई नौकरियां मिलना, खासतौर से उन कार्यों में जहाँ पे ज़मीन से संबंधित कार्य होते हैं। मंगल जब भी है भूमि से संबंधित कार्यों में अच्छी नौकरियाँ दिलाता है। मल्टी स्टोरीज़ के किसी काम में आपको मिल सकती है, या ज़मीन से जुड़े किसी कार्यों में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, कह सकते हैं। खदानों से जुड़े हुए अच्छे कार्यों में जॉब मिल सकती है। ब्लड से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, ब्लड बैंक के कार्य कर लें या सर्जरी के कार्य कर लें, इससे संबंधित चीज़ों में आपको जॉब मिल सकती है। तो इस फील्ड से जो लोग रिलेटेड हैं वो जॉब और प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा उन्नति करेंगे फरवरी के महीने में। तो करना सिर्फ इतना है कि अपने प्रोजेक्ट को एक बेहतरीन बना के सामने वाले के सामने रखना है, ताकि उससे वो प्रभावित हो और आपको उस चीज़ों में आपको इंगेज करे या अपने पास वो रखिए। तो देखा जाए तो वेल्थ और आपका बिजनेस और जॉब और प्रोफेशन ये एक शानदार बना है। दो राजयोग बनने के बाद ये सारी चीज़ें ना मिलें तो बेकार है। फिर आपको पूरे प्रयास करने हैं। राजयोग आपको पूरा आपके साथ लेके जाएंगे, साथ ही आपको ऊपर भी उठाएंगे। यदि लव लाइफ और यदि हम फैमिली की बात कर लें तो लव लाइफ आपका बेहतर चलने वाला है। थोड़ा आपके अपनी वाणी से थोड़ी खटास बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल जब भी लव लाइफ का हो लॉर्ड कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत परेशानियां दे सकता है। और आपकी वाणी में थोड़ा स्वाभिमान कह लें या अहंकार कह लें, उसकी एक झलक आने पे थोड़ी एक दूरी बढ़ सकती, कह सकते हैं यहाँ पे। तो इससे विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और चूँकि मंगल जो है आपके 5th भाव से आप कह सकते हैं 6th हाउस में षडाष्टक योग बनाए हुए हैं, तो दूरियां बढ़ने की पूरी संभावना इस समय बनाए रहता है। तो अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पे, अपने आवाज़ में एक निश्चित रूप से पोलाइटनेस रखें, तो निश्चित रूप से आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी चलेगी। फैमिली लाइफ को कह लें तो फैमिली लाइफ में चूँकि 4 ग्रहों के योग हैं, शनि हालांकि बहुत अच्छा एक संयोग नहीं दे रहा है, दूरी बढ़ने की एक संभावनाएं बनाता है शनि यहाँ पे, लेकिन बृहस्पति का भी वहाँ पे होना, शुक्र और बुध का भी होना, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपके नहीं आने वाला है। थोड़े बहुत आपके पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत माता पिता से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे है और आपका जो पिता का भाव है वो 8th भाव में चला आया है। तो चीज़ें दिखाता है कि थोड़ी माता पिता से दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है पत्नी के साथ आपकी नहीं होने जा रही है। तो माता पिता के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहें, इसलिए पहले मैंने बताया कि पोलाइटनेस जो है सबसे बड़ी क्वालिटी है, या झगड़े को बढ़ावा न देना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी। तो लव लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों में यदि आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत ही नॉर्मल एक चलती रहें, तो आपस में मनमुटाव करने से अच्छा है कि पोलाइटनेस थोड़ी बनाए रहें। जहाँ झगड़े हो वहाँ से अपने आप को डिटैचमेंट अपने कर लें, आप वहाँ से हट जाएं, तो बेहतर चीज़ें चलेंगी। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने जा रही है, आप कह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कह लें तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही शानदार अवसर है।
दो दो रोचक योग, ससयोग तो बने हुए हैं, साथ ही फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस से बना है। तो प्रशासन से संबंधित यदि आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं आप, कि प्रशासनिक चीज़ों में आपको कोई जॉब मिले, हालांकि सूर्य बहुत सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन बृहस्पति का 7th हाउस में होना और मंगल का 10th हाउस में होना ये दिखा रहा है कि आपको प्रशासनिक कार्यों में सफलताएं मिल सकती हैं। तो अपने कर्म को भरपूर कीजिए आप, ताकि सूर्य जो कमियां दे रहा है वो कमियां सारी आपकी ख़त्म हो जाएं, या कह सकते हैं उसमें कमी आ जाए। तो यहाँ पे आप यदि आप प्रशासन के किसी काम में यानी यूपीएससी दे रहे हैं, या पुलिस में हैं, या किसी सेना में जॉब के लिए किसी प्रयास कर रहे हैं, आप आईएएस का प्रयास कर रहे हैं कह सकते हैं आप, तो चीज़ें बड़ी शानदार आपको मिलने वाली हैं। पूरी अपने जोर को लगा दीजिए। कोई रिजल्ट आने वाला था तो निश्चित रूप से आपके फेवर में आने वाला है। यदि आपने कर्म अच्छे, शनि चूँकि कर्मेश होता है, कर्म करके यदि आपने काम पूरी चीज़ें की हैं तो भाग्य इस समय आपके फेवर में, कह सकते हैं आपको सफलताएं ज़रूर दिलाएगा। चूँकि बृहस्पति जो है आपका भाग्येश और निजभंग बना के बैठा हुआ है 7th हाउस में। तो निजभंग की एक क्वालिटी ये होती है कि बहुत प्रयास करने पे वो राजयोग दे देता है, यानी कह सकते हैं आपने जब पूरे अपने प्रयास कर लिए तो राजयोग वो दे देता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने अपने पूरे प्रयास यदि किए हैं तो राजयोग निश्चित रूप से आपके सामने जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस पर पूरा विशेष ध्यान दीजिए, और यदि आप कर्म कर रहे हैं तो पूरे कर्म को अपने करिए, ताकि चीज़ें और बेहतरीन आपको मिल सकें, भाग्य आपके साथ और चल सके। तो ये था स्टूडेंट्स के लिए। हेल्थ के यदि हम बात कर लें और ट्रैवल के यदि हम बात कर लें, तो हेल्थ जो है आपका वो 6th हाउस जो है वो आपका प्रबल है, बहुत ज़्यादा उसमें समस्याएं नहीं हैं, न ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि है आपके 6th हाउस पे, तो बहुत बीमार पड़ने की संभावना नहीं। 6th का लॉर्ड जो नीचभंग बना के 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं की संभावना नहीं है। पुराने रोग थे यदि आपको तो थोड़ा उस पर विशेष ध्यान देना, नए रोग होने की कोई बहुत संभावनाएँ नहीं है। चीज़ों से आप बचे रहेंगे, वर्कआउट करते रहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए जो भी आप कर सकते हैं करते रहिए। बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान फरवरी के महीने में नहीं करने जा रही हैं। ट्रैवल को यदि हम ले लें तो ट्रैवल के लिए आपका 4th हाउस, आपका 8th हाउस और आपका 12th हाउस ये यदि प्रबल है तो विदेश यात्राओं के योग या यात्राओं के योग बनते हैं। तो देखा जाए तो आपके बिजनेस से संबंधित यात्राओं के योग ज़्यादा हैं, चूँकि आप देखेंगे कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड ये दोनों ही जो हैं, और 8th हाउस का लॉर्ड ये सारे जो हैं 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो बिजनेस से संबंधित यात्राएँ आपकी विशेष रूप से हो सकती हैं, और फ़ायदेजनक यात्राएँ हो सकती हैं। बहुत सी यात्राएँ होती हैं कोई प्रतिफल उसका निकल के नहीं आता, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकल के आता है, लेकिन इस समय योग ऐसा बना है कर्क राशि वालों के लिए कि बिजनेस रिलेटेड आप यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके फल, उसके फल जो है वो आपके फेवर में आने की संभावना है बहुत ज़बरदस्त इस समय है। तो जितना ट्रैवल आप कर सकते हैं करिए, जितना आप घूमेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतनी अच्छी चीज़ें आप पाने वाले हैं फरवरी के महीने में। तो हेल्थ और ट्रैवल के हिसाब से भी कर्क राशि के लिए बड़ा ही एक बेहतरीन अवसर है, बड़ा ही एक बेहतरीन महीना बना हुआ है। चीज़ें बस करने के लिए शुरुआत करिए, इनिशिएट करिए चीज़ें, अपने आप आपको उसके फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि हम बात कर लें पूजा की, चूँकि इतनी चीज़ें करने के बाद आप थोड़े बहुत भी परेशान हैं या आपको लग रहा है कि आप चीज़ें उस हिसाब से नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक पूजा ही ऐसी चीज़ है जो कि आपके मन को प्रबल करती है, आपकी सोच को प्रबल करती है, आप के पाप प्रभाव में कमी ले आती है। तो आप मंगल और शनि की आराधना करें, चूँकि मंगल रोचक योग बनाया है, शनि जो है आपने ससयोग बनाया हुआ है, इसको और भी मजबूत आपको करना है। तो आप प्रार्थना करें, आप पूजा करें हनुमान जी की। मंगलवार शनिवार को ज़रूर जाएं, रोज़ जाते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो मंगल शनिवार को ज़रूर जाएं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और ख़ास तौर से शनिवार को जाते हैं तो उनको तुलसी की माला चढ़ाएं, और यदि चाहें तो उनका श्रृंगार भी करा सकते हैं और भी कमी लाने के लिए पाप प्रभाव में। और रेगुलर ये करते रहें। यदि शनि और मंगल ने करीब करीब सभी का जीवन एक तरह से प्रभावित कर रखा है, तो कर्क राशि वालों का भी प्रभावित है, अच्छे वे में प्रभावित है, लेकिन कुछ ना कुछ बुरे प्रभाव भी उसके मिल सकते हैं, तो उसको कमी लानी है। तो ये सारी चीज़ें करें, हनुमान जी जो है आपकी ज़रूर सुनेंगे, और निश्चित रूप से आपके कार्यों में कह सकते हैं कि उन्नति देके आपके पाप प्रभाव में ज़रूर कमी लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करें। शुभकामनाएं कि फरवरी का महीना आपका अच्छा गुजरे, और आप वो सारी चीज़ें पाएँ जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, और उस ऊंचाई को भी छुएं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं।